बेटा, हमारी शादी करवा दो। 3 माह बाद होने वाली बेटे दीपक की शादी की तैयारियों में श्यामा व्यस्त थी। सभी तरह की खरीदारी बिरहाना रोड, शिवाला मार्ग रोड और गोविंद नगर से ही हो रही थी। बीच में पड़ने वाले पितृपक्ष के कारण श्यामा सूची बनाकर एक एक आइटम को अपनी निगरानी में ही खरीद रही थी। है भी कौन उसके पास सिवाय 22 वर्षीय बेटी निधि के। माँ बेटी दोनों घर से सुबह निकलती और झोलों से लंदी फंदी शाम को ही लौटती थी। दीपक रिजर्व बैंक में अधिकारी है, जबकि उसके पिताजी कौशलेंद्र झांसी में स्टेशन मास्टर है। कुछ ही साल रह गए हैं उनके रिटायरमेंट के। रविवार का दिन था। घर के सभी सदस्य आज घर पर ही थे। दोपहर को भोजन के बाद जब बाहर आम के पेड़ के नीचे कुर्सियां डालकर चारों लोग बैठे थे, तब दीपक ने अपनी माँ श्यामा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी जी, आप मेरे विवाह के अवसर पर क्या चाहती है? मैं भला क्या चाहूँगी? प्यारा सा पति, कमाऊ पुत्र और सलोनी बेटी, सब कुछ तो है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो है जो आप छुपा रही हो। वह क्या है मम्मी? बेटे, कुछ भी तो नहीं, मुस्कुराते हुए श्यामा ने कहा। अगले ही पल दीपक ने श्यामा की हथेली अपने सर पर रखते हुए कहा, क्या मेरी कसम मम्मी? दीपक झटके से अपनी हथेली उसके सर से हटाते हुए चीख पड़ी थी श्यामा। चौंक कर कौशलेंद्र ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, बोल दो श्यामा, जो कुछ तुम्हारे मन में हो। अब कह भी दो, बच्चे बड़े बुद्धिमान और समर्थ भी है। मम्मी जी, आप बेझिझक कहिए, मैं उसे तत्काल उपलब्ध करने का प्रयत्न करूँगा। आप एक बार बोलकर तो देखिए। दीपक ने मम्मी के हाथ पकड़कर कहा। श्यामा ने सिर उठाकर दीपक को देखा, फिर अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, बेटा, हमारी शादी करवा दो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हो? पिता के बैठी हुई निधि बोल पड़ी, ओह, तुम भी मेरे बगल में आकर बैठो, तुम दोनों को बहुत कुछ बताना है। लगभग 27 वर्ष पहले कानपुर झांसी रेलवे लाइन में कानपुर से 14 किलोमीटर दूर एक नन्हा सा स्टेशन है, बिनौर। इसी स्टेशन में एक युवा स्टेशन मास्टर आए हैं, कौशलेंद्र। बिनौर में कुछ 4 गाड़ियों का ठहराव है। 2 गाड़ियाँ सुबह 7 से 7:30 बजे की मध्य कानपुर से आती थी, जबकि झांसी की तरफ से एक गाड़ी दोपहर 1:30 बजे और अंतिम गाड़ी शाम 7:30 से 8 के बीच आती थी। वह दिसंबर की एक कड़कड़ाती सर्द रात थी। 7:30 वाली ट्रेन आज 2 घंटे देरी से आई थी। उसे रवाना करके कौशलेंद्र एक बार पूरे स्टेशन का जायजा लेने लगे। प्लेटफॉर्म के अंतिम सिरे में बनी बेंच पर कुछ हलचल हो रही थी। उन्होंने टार्च की रोशनी डाली तो किसी यात्री को ठंड से सिकुड़ते हुए पाया। समीप जाकर देखा तो पाया कि 20-22 साल की एक लड़की बिना गर्म कपड़े के बैठी सिकुड़ रही थी। शैलेंद्र ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? पता नहीं, बहुत धीरे स्वर में कहा गया। बहुत गुड़ उत्तर मिला। कौशलेंद्र समझ गए कि यह घर से भागी हुई लड़की है। उसे कहा, आओ मेरे साथ। कहा। भयभीत नज़रों से देखते हुए उस लड़की ने कहा। स्टेशन के बगल में बने सरकारी क्वार्टर्स की तरफ संकेत करते हुए कहा, उधर वो रहा मेरा बंगला। मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर कौशलेंद्र हूँ। तुम बिना डरे मेरे साथ चल सकती हो। एक दृष्टि डालकर वह लड़की कौशलेंद्र के पीछे पीछे चल पड़ी और कोई विकल्प भी नहीं था उस लड़की के पास। 3 बड़े कमरों का बंगला मिला था कौशलेंद्र को रहने के लिए, किंतु उसमें 2 कमरे कभी इस्तेमाल ही नहीं किए गए थे। घर आकर पानी गर्म किया और लड़की से कहा, उस बाथरूम में नई तौलिया और मेरा साफ कुर्ता पायजामा टंगा दिया है, जाकर स्नान कर लो ताकि मन हल्का हो जाए। फिर यह जैकेट पहन लेना। सबके बाद रसोई में खाना बनाना। तब तक मैं एक कमरे को साफ करके रहने योग्य बना लेता हूँ। झिझकती हुए लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर भोजन करते समय कौशलेंद्र ने उस लड़की से उसके विषय में जानना चाहा, तो जो कहानी उभर कर आई उसका सार कुछ यूँ था। 20 साल की श्यामा घर में अकेली थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करने गए थे। तभी उसके सगे चाचा ने आकर उसके साथ ज़बरदस्ती की।
श्यामा इस अप्रत्याशित हमले से अवाक रह गई। पिता तुल्य चाचा ने घिनौनी हरकत के बाद उसे धमका दिया कि भैया भाभी को बताया तो वह उन दोनों को मारकर श्यामा को सरेआम नंगा करेगा। श्यामा डर कर चुप रही तो यह चाचा की काम पिशाच शांत करने की मशीन बन गई। 2 माह बाद एक दिन उसने चाचा से कहा, चाचा मेरा महीना ऊपर चढ़ रहा है। चाचा मुस्कुराया और बोला, कौनो बात नहीं, हम इंतज़ाम कर देंगे। उसी शाम चाचा ने अपने बड़े भैया व भाभी से बताया कि श्यामा को उसे गांव के एक लड़के के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ा तो वह उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगी। जब अम्मा ने श्यामा से हकीकत बताने को तो उसने चाचा की असलियत बता दी, किंतु माता पिता ने एक न सुनी और उसकी जमकर पिटाई की। फिर दोनों भाइयों ने बेहोश की दशा में उसे कानपुर जाने वाले ट्रेन में बिठाकर चले आए। होश आने पर सोए को ट्रेन में पाकर श्यामा तनिक चौंकी और फिर रात अधिक जानकर बिनौर में उतर गई। सब सुनकर कौशलेंद्र ने कहा, श्यामा तुम इधर चारपाई पर सो जाओ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना और मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। कल तुम्हारे लिए कपड़े आदि ले आऊँगा। 1 सप्ताह बाद श्यामा को पता चल गया था कि कौशलेंद्र एक अनाथ बच्चा है जिसने एक NGO की सहायता से पढ़ाई पूरी की, फिर कुछ समाज सेवियों की सहायता से कंपटीशन की तैयारी की और फिर रेलवे में सिलेक्ट हो गया। झांसी में 3 साल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रहने के बाद यह उसकी दूसरी पोस्टिंग है। कौशलेंद्र के कहने पर वह विवाह करने को तैयार ही गई थी। क्वार्टर परिसर में ही हवन कुंड में भावर लेने का इंतजाम किया गया, किंतु जब पंडित जी को ज्ञात हुआ कि श्यामा गर्भवती है तो उन्होंने भावर डालने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि यदि गर्भ में बेटी का भ्रूण है तो माँ के भावरों के साथ अनजाने में ही वह भी कौशलेंद्र की पत्नी बन जाएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि यूं ही सिंदूरदान कर व मंगलसूत्र पहनाकर हवन कर लीजिए और पति पत्नी बनकर सुखमय जीवन गुजारे। यही हुआ भी। दिन व्यतीत होते रहे। निर्धारित समय पर दीपक का जन्म हुआ। कौशलेंद्र जिसने स्वयं ने अनाथ वाला बचपन बिताया था, उसने दीपक को बाप जैसा ही प्यार और स्नेह दिया। फिर निधि का जन्म हुआ। बच्चे बड़े होते रहे, किंतु श्यामा के मन में दुल्हन बन अग्नि को साक्षी मानकर भावरोग लेने की अभिलाषा बनी रही। वह स्वयं को अपूर्ण पत्नी मानती रही। कौशलेंद्र के प्यार और स्नेह के आगे अपनी यह अभिलाषा कभी उन्हें बता ही नहीं सकी। जब दीपक का विवाह तय हुआ तो वह अंदर ही अंदर डरने लगी थी, क्योंकि पति के साथ गांठ जोड़कर ही जाने वाली कुछ वैवाहिक रस्में उसे स्वयं के प्रति ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए उसने आज दीपक के जोर देने पर यह बात कह दी। रोती हुई माँ के आंसू पोंछते हुए दीपक ने कहा, बस इतनी सी बात। मैं प्रबंध करता हूँ मम्मी, मैंने सिर्फ आपके विवाह की बात सुनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। अब इसे सदैव के लिए भूल जाइए, अन्यथा पापा की भलमसाहत को ठेस लगेंगी। मेरे पापा यही थे और यही रहेंगे। माता पिता के दाम्पत्य जीवन की रजत जयंती का कार्ड छपवाकर इसी उपलक्ष्य में दीपक ने न केवल एक विशाल पार्टी दी, बल्कि विवाह की एक रेप्लिका के तौर पर वैवाहिक रस्मों के साथ माता पिता को फिर से अग्निसाक्षी मानकर विवाह करवाया। पार्टी में कानपुर के गणमान्य अतिथि और उसके सहयोगी ने भाग लिया। समय आने पर मांग में सिंदूर और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए आत्मविश्वास से भरी श्यामा बड़े गर्व के साथ शहर के नामी गेस्ट हाउस में अपने बेटे दीपक का विवाह रस्मों का आनंद ले रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।